हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, हमने जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था उसका हम सेक्शन ए के सॉल्यूशंस में इससे पहले 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ। 2 पार्ट्स में डाला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और 11 to 20 करके। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, और इसके मैं आई बटन पे भी उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन बी में हमें क्या क्वेश्चंस गिवन है। तो सेक्शन बी में हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ़ 49x + 51y = 499, 51x + 49y = 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट तो है नहीं कि आपको इसे किस मेथड से करना है, तो आपने जो भी मेथड्स पढ़े हैं उनमें से किसी भी एक मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इसे एक हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। तो अगर हमने दोनों को ऐड किया तो 51 + 49 आपका कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही 51 + 49 कितना हो जाएगा आपका, 100, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, दोनों में से आप 100 कॉमन लेके अंदर x + y कर सकते हैं। तो यहाँ से 100 जो है वो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या, x + y = 10। ठीक है, जैसे हमने ऐड किया इसी तरह से अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 - 2 कर दें, तो हमारे पास 49 + 51y - 51x + 49y = ये आ जाएगा। तो यहाँ से 49 में से 51 जाएंगे तो -2x बचेगा, और 51 में से 49 जाएंगे तो प्लस के 2y बचेगा, और यहाँ से -2। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, -x + y = -1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 माना था, इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको 3 और 4 कर लीजिए। 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो x + y - x + y, तो -x और x हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो y और y बचेगा, तो 2y हो जाएगा। और यहाँ से जो 10 आया था उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ 9। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन 3 या 4 में रख देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो x + y = 3 में रख दिया हमने इसको, तो x + y = 10 हो गया। यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दीजिए 9/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 9/2 को हम उधर जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 11/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इन द गिवन फिगर बिलो ADAE = AC BD है ना, यहाँ पे हमें इस तरह से दिया है, ये देखिए, ये दिया है हमें फिगर AD × AE इस तरह से दिया है। ठीक है, = AC × BD। एंगल 1 = एंगल 2 क्या है, तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल BAC ट्राइंगल CAD के क्या है, सिमिलर है। ये अगर साइन दिया होता है तो हमें सिमिलर प्रूव करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC हम क्या करते हैं, अभी ट्राइंगल, जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया है, इन द गिवन फिगर बिलो AD/AE = AC/BD है। ठीक है, एंगल 1 = एंगल 2 के हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है BAE CAD के इक्वल है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप इसको लीजिए एंगल AB, ट्राइंगल ABD में ले रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि C तो हमारे पास यहाँ पर दिया है, तो ट्राइंगल ABD में हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो AB जो होगी वो BD के इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AB BD के इक्वल हो जाएगी। और हमें क्या गिवन है, AD अपॉन क्या दिया है, AD/AE = AC/BD। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजिंग, अगर हम इसमें इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो हमारे पास AD/AE ही रहेगा, और ये AC/ हमारे पास क्या हो जाएगा, BD की जगह यहाँ से हम AB रख देंगे। तो इसका मतलब ट्राइंगल BAE, ये जो हमारा ट्राइंगल BAE है और ट्राइंगल CAD है,
ये इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, AC अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू AD अपॉन AE आ गया, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, दोनों में ये वाला जो एंगल है ये क्या है, कॉमन है। क्या है, एंगल कॉमन है। तो अगर ये एंगल कॉमन है तो हमारे पास बाय SAS यानी क्या कहते हैं, साइड एंगल, साइड जो हमारे क्राइटेरिया होता है उससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें ये क्या है, O क्या है, सेंटर है। फाइंड एंगल AQB यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। गिवन डैट PA एंड PB, ये PA और PB हमें क्या दी हैं, टेंजेंट्स दी हैं। और एंगल APB हमें कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, AQB यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए, वी नो डैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी अगर हमारे पास ये टेंजेंट है इस पर और ये रेडियस है तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल क्या करती है, 90 बनाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है कि अगर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, तो ये एंगल हमारा क्या होता है, 90 होता है। तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल हमें कितना दिया है, 75 दिया है। अब हम क्या करें, इस क्वाड्रिलेटरल को ले लें, PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ले लें PAOB, ठीक है, तो हमारे पास पता है कि इस सारे एंगल्स का जो भी चारों एंगल हैं उन सबका सम हमारा क्या होगा, 360 होगा। तो 75, 90, 90 हमें गिवन है, AOB एंगल हमें मिल जाएगा 360 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, तो AOB एंगल हमें कितना मिल गया, AOB हमें मिल गया कितना, 105। ठीक है, तो अभी तो हमें ये कौन सा एंगल मिला है, हमें निकालना क्या है, AQB निकालना है। अभी हमें कौन सा एंगल मिला है, AOB मिला है। ठीक है, अब आगे हमें पता है क्या, कि जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है और यहाँ पर हमारे पास इसके बाहर कोई ऐसे एंगल बन रहा होता है तो वो क्या होता है, इसका जस्ट हाफ होता है। इस एंगल का ये वाला एंगल जो होता है वो हाफ होता है। अगर ये हमारा x है तो ये x/2 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल AOB अगर हमारे पास 105 है तो एंगल AQB क्या हो जाएगा, 105 का हाफ हो जाएगा। तो 105 इज इक्वल्स टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल AQB। ये क्या है, AQB और ये O है ना। तो यहाँ से हमें AQB कितना मिल जाएगा, 52.5 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपके पास क्लॉक है, ठीक है, मिनट हैंड की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 6। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट, है ना, इसके थ्रू कितना एरिया ये लेगी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM, जब 7:05 हो रहे हैं और 7:40 हो रहे हैं उसके बीच में ये कितना करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ले लेती हूँ। तो 7:05 हमारे ऐसे हो रहे हैं, है ना, ये तो 7:05 से लेके 7:40 तक, यानी इसके बीच में ये कितना एरिया कवर करेगी ये बताना है। तो 2 मिनट हैंड कितना कवर, ये अभी कितना इसने मिनट कवर की है, 35 मिनट्स की। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 5 से 35 मिनट। ठीक है, लेट्स फाइंड एंगल स्वेप्ट, जो एंगल मिला है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल स्वेप्ट बाय इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 360/60 कर देंगे, क्योंकि 1 आवर में कितने 60 मिनट्स होते हैं। तो एंगल स्वेप्ट बाय 35 मिनट्स इंटू 35 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, 6 6 जा 36, 35 इंटू 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 210। तो ये तो आ गया एंगल। अब बात करते हैं किसकी, हमें एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो, थीटा हमें ये मिल गया, आर हमें ये मिल गया। अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360/πr²। तो थीटा कितना हुआ, 210, तो 210/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 और आर कितना है, 6 है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो भी एरिया मिनट हैंड के थ्रू कवर करेगा वो होगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लगानी आपको बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। इसी के और में एक क्वेश्चन और दिया है, अगर आप वो ना कर पाएँ, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। ये आर्क ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो चीज़ है ये 7 दे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला, इन सब का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, गिवन है ये हमें रेडियस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, क्या करना होगा हमें, इस एरिया का इस शेडेड एरिया का रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया, इस वाले शेडेड का, इस वाले शेडेड का, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे सेक्टर है ना। एक अगर हमारा सर्कल बनता है तो सर्कल का ये क्या हुआ, एक सेक्टर मिल रहा है ऐसे हमें, है ना। तो इट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट ए, एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी, सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमें जो एरिया होगा वो कैसे निकलता है, अभी मैंने ऊपर भी फॉर्मूला लिया, एरिया निकालने का क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ये एंगल ए है तो एंगल ए ले लेंगे, तो ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले के लिए एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी तरह से सी के लिए और इसी तरह से डी के लिए, ठीक है। अब एंगल ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, अभी हमें पता नहीं है एंगल, तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। सब में से पाई आर स्क्वायर और 360 क्या है, कॉमन है, तो हमने सब में से कॉमन रख दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब ए बी सी डी क्या है, आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इट मीन्स इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो इन सब सम की जगह अगर हम 360 रख देंगे, क्या रख देंगे, 360 रख देंगे इस पूरे की जगह, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 360 आ जाएगा। तो 360 से 360 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बचा। अब आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो अब जब आप यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, तो हमारे पास एक 7 से ये 7 कट जाएगा। कैसे, देखिए 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, ये कट गए, तो 22 इंटू 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2, और जो a प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में है, a आपका b से बड़ा है, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल a एंड b, यानी आपको a और b का क्या मेज़र होगा वो बताना है। तो a प्लस बी हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना, और साइन 90 हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये जो 1 है इसकी अगर मैं जगह साइन 90 रख दूँ तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 आ गया, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है। अब कॉस में √3/2 वैल्यू कहाँ पर होती है, 30 पर होती है, तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस 30 हो गया, तो यहाँ से हमें a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो क्या क्या मिल गया हमें, a माइनस बी हमें 30 मिल गया और a प्लस बी हमें 90 मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो b से b कैंसिल, a और a ऐड होके 2a, और ये कितना हो जाएगा 120। तो इट मीन्स a एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 आ गई। सिमिलरली अब a की वैल्यू हम क्या कर दें, इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो हमारे पास b एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 प्लस b इज इक्वल्स टू 90, b इज इक्वल्स टू आपके पास 30। तो a कितना आ गया 60 और b कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। इसी के और में हमें एक क्वेश्चन दिया है, और फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऐसे ऐसे, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 1 माइनस √3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ, इसकी एक बार इसके साथ, इसकी एक बार इसके साथ, इसकी एक बार इसके साथ हमने कर दी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ गया ये, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी इसकी इसके साथ, इसकी एक बार इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें कॉमन होंगी जो कैंसिल हो सकती हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और √3 साइन थीटा से √3, क्योंकि सेम साइन के हैं, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस साइन थीटा और √3 कॉस थीटा। यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा और माइनस √3 कॉस थीटा, है ना। अब ये आप क्या कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए, साइन वाले को एक तरफ रख दिया और कॉस वाले को एक तरफ रख दिया, तो क्या बन गया ये, √3 ऐड होके 2 √3 कॉस थीटा और ये 2 साइन थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल, √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, या √3 को यहीं रहने दें, cos थीटा को अपॉन में ले आए तो 10 रूट थीटा इज इक्वल्स टू हमें √3 मिल गया। अब √3 वैल्यू 10 पर कहाँ होती है, 60 पर होती है, तो इट मीन्स हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 60 मिल गई। तो जो वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि इसे आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो बस यहीं तक आपके ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ज़रा भी आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।